नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की G20 की अध्यक्षता पूरे देश की है और यह देश की ताकत दिखाने का महत्वपूर्ण अवसर। टीम वर्क के महत्व पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू और गढ़वा जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा की। 31 दिसंबर तक अभियान चलाकर वंचित लोगों को योजनाओं से जोड़ने का निर्देश। उपराजधानी दुमका में आज से शुरू होगा पलाश आजीविकोत्सव सरस मेला। झारखंड सहित 18 राज्यों के हस्तशिल्पी और प्रतिभागी होंगे शामिल। और भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज 2-0 की बढ़त के साथ श्रृंखला जीत चुका है बांग्लादेश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की G20 की अध्यक्षता पूरे देश की है और यह देश की ताकत दिखाने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने टीम वर्क के महत्व पर जोर दिया और G20 के विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में केंद्र और राज्य शासित प्रदेशों के सहयोग की अपेक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की अध्यक्षता में पारंपरिक बड़े महानगरों से हटकर भारत के अन्य हिस्सों को सामने लाने और देश के प्रत्येक हिस्से की विशेषता प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कल राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ G20 की अध्यक्षता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान बड़ी संख्या में आने वाले लोगों और विभिन्न आयोजनों पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचने का उल्लेख किया। उन्होंने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से इस अवसर का उपयोग करने पर जोर दिया ताकि वे व्यापार, निवेश और पर्यटन स्थल के रूप में स्वयं को स्थापित कर सकें। इस वर्चुअल बैठक में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार पूरी संवेदना के साथ ग्रामीणों के हित की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कार्य कर रही है। ये योजनाएं ग्रामीणों के बीच पहुंचे, इसके लिए पदाधिकारी जिम्मेदार बनकर काम करें और उनके उम्मीदों पर खरा उतरें ताकि ग्रामीणों को समृद्ध करें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। मुख्यमंत्री कल पलामू पुलिस लाइन स्टेडियम में गढ़वा और पलामू जिले में विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ प्रखंडों में सरकार की विभिन्न योजनाओं में अपेक्षित विकास नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि वंचित लोगों को अधिकारी 31 दिसंबर 2022 तक कैंप लगाकर या अभियान चलाकर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करें। 2 महीने बाद फिर पलामू और गढ़वा जिले की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत अधिकारी किसानों के निबंधन के लिए प्रखंड कार्यालयों में भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करें ताकि अधिक से अधिक किसानों का इसका फायदा मिल सके। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना, मनरेगा और अन्य योजनाओं की न्यून प्रगति वाले प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगे जाने का भी निर्देश दिया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा गुजरात में विधायक दल का नेता चुनने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के साथ केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने पत्र जारी कर दिया है। अर्जुन मुंडा आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अहमदाबाद जाएंगे। और इधर केंद्र सरकार ने कहा है कि 535 रेलवे स्टेशनों को 572 एक स्टेशन एक उत्पाद विक्रय केंद्र के अंतर्गत लाया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल राज्यसभा में पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। सरकार की वोकल फॉर लोकल योजना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक स्टेशन एक उत्पाद योजना आरंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार और समाज के वंचित वर्गों के लिए आय के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद विक्रय केंद्र उत्पादों की प्रदर्शन, बिक्री और स्वदेशी तथा स्थानीय उत्पादों का समुचित प्रदर्शन करने के लिए आवंटित किए जाते हैं। झारखंड कैबिनेट की बैठक 14 दिसंबर को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने आदेश जारी किया है और सभी विभागों से कैबिनेट की बैठक के लिए प्रस्ताव मांगा है। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोहरदगा में कुटुंब न्यायालय मध्यस्थता अभियान चलाकर कई वादों का निष्पादन किया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा कुटुंब न्यायालय मध्यस्थता अभियान 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक चलाया गया। इसमें कुल 5 वादों का निष्पादन किया गया। सभी वाद फैमिली कोर्ट से संबंधित थे। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार ने बताया कि विशेष अभियान में प्रशिक्षित मध्यस्थ के माध्यम से पक्षकारों के विवादों को आपसी सहमति के माध्यम से सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है। वर्ष 2023 में विभिन्न विषयों पर विशेष मध्यस्थता शिविरों का आयोजन किया जाना है। उन्होंने बताया कि मार्च 2023 में मोटर वाहन दुर्घटना दावा से संबंधित विवादों का निराकरण एवं रेवेन्यू मामलों को लेकर विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया जाएगा। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। उपराजधानी दुमका के गांधी मैदान में आज से पलाश आजीविकोत्सव सरस मेला शुरू होगा। मेले में झारखंड सहित 18 राज्यों के हस्तशिल्पी और प्रतिभागी शामिल होंगे। मेले में करीब 150 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। वहीं मेले का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम करेंगे। उपायुक्त रविशंकर शुक्ल ने बताया कि मेला 10 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। इससे झारखंड की उद्यमी महिलाओं को व्यवसाय मॉडल की जानकारी और उद्यमशीलता की प्रेरणा मिलेगी। उपायुक्त ने बताया कि मेले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री और प्रदर्शनी की स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इस मेले के आयोजन का उद्देश्य महिलाओं द्वारा निर्मित सामान को बाजार में उपलब्ध कराना है। साथ ही मेला परिसर में क्विज, ड्राइंग, फैशन शो, रैंप वॉक प्रतियोगिता जैसे विभिन्न कार्यक्रम भी होंगे। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी जाएगी। और भारत बांग्लादेश के बीच तीसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज चटगांव में खेला जाएगा। यह मैच दिन के 11:30 बजे शुरू होगा। बांग्लादेश 2-0 की बढ़त बनाकर श्रृंखला पहले ही जीत चुका है, लेकिन भारत आज के मैच को जीतकर क्लीन स्वीप से बचने का प्रयास करेगा। एक दिवसीय श्रृंखला के बाद दोनों देशों के बीच 2 टेस्ट मैच भी खेले जाएंगे। पहला मैच 14 दिसंबर से चटगांव में होगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 22 दिसंबर से ढाका में खेला जाएगा। चक्रवाती तूफान मेंडूस आज तड़के ममलापुरम के नजदीक उत्तरी तमिलनाडु तट को पार कर गया। यह तूफान कल आधी रात को आया था, लेकिन अब थम गया है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने, अगले 2 घंटे में धीरे धीरे कमजोर होकर गहरे दबाव में बदलने और दोपहर तक दबाव में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आशंका व्यक्त की है कि इसके प्रभाव से उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से सामान्य वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के क्षेत्रीय प्रमुख ने कहा है कि चक्रवात के कारण चेन्नई और आसपास के उपनगरीय क्षेत्रों में 16 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। और आज के प्रमुख अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अखबारों ने झारखंड उच्च न्यायालय में मंत्री आलमगीर आलम और मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के मामले की सुनवाई की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने हाईकोर्ट की टिप्पणी को शीर्षक बनाया है, जिसमें लिखा गया है, टेंडर डालने से रोकने के लिए मंत्री दे रहे हैं धमकी, यह चिंता का विषय। हिंदुस्तान की सुर्खी है, आलमगीर और पंकज पर जानबूझकर चार्जशीट नहीं। पंकज मिश्रा मामले में साहेबगंज एसडीपीओ से ईडी की पूछताछ की खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। वहीं दैनिक जागरण ने लिखा है, एसडीपीओ बोले मानता था पंकज का आदेश। वहीं अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने हिमाचल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री चयन पर पार्टी में विवाद की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की G20 की अध्यक्षता पूरे देश की है और यह देश की ताकत दिखाने का है महत्वपूर्ण अवसर। टीम वर्क के महत्व पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू और गढ़वा जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा की। 31 दिसंबर तक अभियान चलाकर वंचित लोगों को योजनाओं से जोड़ने का निर्देश।
उपराजधानी दुमका में आज से शुरू होगा पलाश आजीविकोत्सव सरस मेला। झारखंड सहित 18 राज्यों के हस्तशिल्पी और प्रतिभागी होंगे शामिल। और भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज 2-0 की बढ़त के साथ श्रृंखला जीत चुका है बांग्लादेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।